हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हु नोज एवरीथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ फोर ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में ओमनी। ओमनी का अर्थ क्या होता है? ऑल। ओमनी 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 का अर्थ क्या होता है? ऑल। ओमनीसियंट ओमनीशंट होगा या ओमनी प्रेजेंट होगा? यहाँ पे देखिए ओमनी प्रेजेंट ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है, या ओमनी पोटेंट होगा? ओमनी पोटेंट होगा, ओमनी शंट होगा या ओमनी प्रेजेंट होगा? वाइस तो बिल्कुल नहीं होगा। वाइस चतुर होशियार के लिए वाइस बोला जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट हो गया। ओमनी शंट का अर्थ क्या होता है? ओमनी शंट या ओमनी पोटेंट? व्हाट्स द राइट आंसर? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया, ओमनी का अर्थ क्या होता है? सब कुछ जानने वाला, ऑल। ऑल सिर्फ आप ओमनी इतना ही देखो तो ऑल। शंट शंट यानी नोइंग। हाँ, शंट का अर्थ क्या होगा? नोइंग, ऑल नोइंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओमनी शंट। हाँ, वन हु नोज एवरीथिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओमनी पोटेंट क्या होता है? ओमनी पोटेंट इसका अर्थ क्या होता है? अनलिमिटेड, हैविंग अनलिमिटेड पावर। हाँ, शक्तिमान आप कह सकते हो, अनलिमिटेड पावर, पावरफुल, ओमनीपोटेंट। और ओमनी प्रेजेंट का, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ओमनी का अर्थ ऑल होता है, पावरफुल, ऑल पावरफुल, ऑल प्रेजेंट, एवरी जगह, हर जगह प्रेजेंट हो, इसका अर्थ होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओमनीशेंट, वन हु नोज एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हर चीज में कुछ अच्छा देखता हो। ऑप्शन नंबर ए है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट निराशावादी को कहा जाता है, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट इसका अपोजिट है, आशावादी, जो हर चीज में कुछ अच्छा देखता हो। रियलिस्ट, रियलिस्ट क्या होता है? पर्सन हु सीज द थिंग्स एज इट इज, जैसे है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सभी देखेगा रियलिस्ट, जो रियल में क्या है। क्रिटिक, क्रिटिक क्रिटिसाइज करेगा। क्रिटिक फाइंड्स द फॉल्ट्स और जज करने के लिए क्रिटिक। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्टिमिस्ट ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में कुछ अच्छा पॉजिटिव देखता है। ऑप्टिमिस्ट इज द राइट आंसर। तो इसका अपोजिट क्या है? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट इसी का अपोजिट है, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ पर्सन हु लव्स टू ईट, जिसे खाना पसंद हो। ऐसा व्यक्ति जिसे खाना पसंद हो। पहला ऑप्शन है गोरमे, टी साइलेंट है यहाँ पे, गोरमे यानी अच्छा भोजन, अच्छे भोजन का परखी, तो ये तो नहीं होगा। वन हु लव्स टू ईट, गोरमे यानी अच्छे भोजन का परखी। गल्टन, गल्टन क्या होता है? पेटू, पेटू को गल्टन कहा जाता है। हॉस्ट, हॉस्ट कौन होते हैं? हॉस्ट मेजबान, मेजबान को हॉस्ट कहा जाता है। शेफ, शेफ कौन होता है? प्रोफेशनल कुक को शेफ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गल्टन होगा। ठीक है, गल्टन यानी पेटू, पेटू ही ज्यादा खाएगा, राइट। वन हु लव्स टू ईट, जिसे खाना पसंद हो, तो गल्टन, वन हु लव्स टू ईट, जिसे खाना पसंद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी के द्वारा गवर्नमेंट, एक यहाँ पे गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट बाय पीपल होगा, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी तो नहीं होगा। मोनार्ची, रूल बाय किंग और क्वीन, एक पर्सन के द्वारा, तो ये हो सकता है, करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ओलिगार्की, तो ये इसका अर्थ क्या होता है? ओलिगार्की का अर्थ क्या होता है? अल्पतंत्र, थोड़े लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। अगला है रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक यानी इलेक्टेड लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट, रिपब्लिक। गणराज्य, गणराज्य भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज मोनार्ची, इज द राइट आंसर। मोनार्ची इज द राइट आंसर। मोनो का अर्थ ही होता है वन, मोनो। हाँ, मोना या मोनो
हाँ, मोनार्ची, मोनो अगर ओ लगा दो यहाँ पे तो मोनो का अर्थ वन होता है, आर्ची का अर्थ क्या होता है, रूल या गवर्नमेंट को मोनार्ची कहा जाता है। ठीक है, मोनो मतलब वन, एक को मोनो कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे, वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, परोपकारी। सेकेंड ऑप्शन है माइजर, माइजर यानी कंजूस को कहा जाता है, सिनिक। थर्ड ऑप्शन निंदक के, हाँ निंदक। ऑप्शन नंबर 4 है रेक्लस यानी जिसे एकांत पसंद हो। तो राइट आंसर क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी पर्सन हु लव्स टू हेल्प अदर, हाँ अदर ह्यूमन और हु लव ह्यूमैनिटी, वन हु लव्स टू हेल्प ह्यूमंस के, जो इंसानों को पसंद करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी भाषाएं हाँ जानता हो, तो क्या इसे लिंग्विस्टिक कहोगे या पोलीग्लॉट कहोगे के, हाँ बहुभाषी, पोलीग्लॉट बहुभाषी, या स्कॉलर बोलोगे, स्कॉलर कौन होता है, हाँ या स्कॉलर बोलोगे या ट्रांसलेटर बोलोगे, ट्रांसलेटर तो नहीं होगा, जो ट्रांसलेट करेगा उसे ट्रांसलेटर कहोगे। स्कॉलर एक लर्नड पर्सन होगा, पोलीग्लॉट अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, और लिंग्विस्टिक क्या होगा, वो पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस की स्टडी करेगा। ठीक है, पोलीग्लॉट क्या है, पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे मैनी लैंग्वेजेस, हु नोज पता कब होंगी, जब तुम बोलोगे। ठीक है, हु नोज और हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है पोलीग्लॉट, जो पर्सन कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, हु कैन अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस, ओके, पोलीग्लॉट कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वन हु कैनॉट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, वन हु कैनॉट रीड और राइट, इलिटरेट, लिटरेट पढ़ा लिखा, लिटरेट तो नहीं होगा, इलिटरेट इग्नोरेंट या इलिटरेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नावस, ये कौन होते हैं, नौसिखिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, इलिटरेट, वन हु नोज रीड एंड राइट, इग्नोरेंट मीन्स लैकिंग नॉलेज, जिसे ज़्यादा नॉलेज ना हो, जो इग्नोरेंट हो। इलिटरेट इज द राइट आंसर, हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो इसे क्या कहा जाता है, इलिटरेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जो इंसानों से नफरत करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये तो नहीं होगा, इसका अपोजिट होगा ये, हाँ वन हु लव्स मैनकाइंड को फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। हर्मिट, साधु संत वाले, हाँ साधु या संत को हर्मिट कहा जाता है, तो हर्मिट भी नहीं होगा, हर्मिट। पैट्रियट, देशभक्त, पैट्रियट कौन होते हैं, देशभक्त। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिज़ैंथरोप, जो इंसानों से नफरत करता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिज़ैंथरोप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, वन हु स्टडीज, क्या है कौन सी स्टडी, वन हु स्टडीज प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, वन हु स्टडीज प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी, पौधों की स्टडी करने वाले को जूलॉजिस्ट कहा जाता है, नहीं, जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, देखिए जूलॉजिस्ट, जू एनिमल्स की स्टडी करने वाले को कहा जाता है, एनिमल की स्टडी करने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट ये भी नहीं होगा, ये बॉटनिस्ट देखिए ये होगा स्टडीज प्लांट, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बॉटनिस्ट। जियोलॉजिस्ट ये कौन होते हैं, जियो, हाँ जियोलॉजिस्ट, तो जो अर्थ की रॉक्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट के जीव विज्ञानी, तो बायोलॉजिस्ट कहा जाता है, जीव विज्ञानी को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना यहाँ पे, बॉटनिस्ट के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, वन हु स्टडीज एनिमल्स, तो आंसर में यहीं पे मिल गया जूलॉजिस्ट, ऊपर देखा था हमने ये, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बॉटनिस्ट कौन होता है? बॉटनिस्ट तो जो प्लांट्स एनिमल्स की प्लांट्स की स्टडी करता है, ऊपर हमने देखा था। एकोलॉजिस्ट कौन होता है? एकोलॉजिस्ट, एकोलॉजिस्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ एकोसिस्टम की स्टडी करता है। केमिस्ट, केमिस्ट कौन होता है? जो केमिकल स्टडी करता है, हाँ, वन हु स्टडीज द केमिकल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज, कंपाइल्स या लिखता है, जो पर्सन डिक्शनरी लिखता है उसे क्या कहा जाता है? बायोग्राफर, बायोग्राफर तो नहीं होगा। पर्सन हु राइट्स लाइफ स्टडी ऑफ अनदर पर्सन, तो उसे बायोग्राफर, दूसरों की लाइफ स्टडी के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफर कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? लेक्सिकोग्राफर कंपाइल्स या राइट डिक्शनरी, तो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो डिक्शनरी लिखता है, कंपाइल्स डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफर होता है। एडिटर एडिट करता है, पब्लिशर पब्लिश करता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है। वन हु राइट्स पोएम, तो पोम लिखने वाले को क्या कहा जाता है? नॉवेलिस्ट, जो नॉवल लिखता है नॉवेलिस्ट कहा जाता है। तो पोएट होगा, पोएट इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हुआ हमारा। ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिखने वाले को। एडिटर, एडिट करने वाले को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, अ पर्सन ट्रेवल्स ऑन फुट। टूरिस्ट, हाँ, टूरिस्ट, टूरिस्ट तो नहीं होगा। पर्यटक होता है टूरिस्ट, ये तो नहीं होगा। ट्रेवल्स ऑन फुट बोला जा रहा है। साइकिलिस्ट, जो साइकिल चलाता है उसे बोला जाता है पैसेंजर। पैसेंजर कौन होता है? यात्री, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर ए, पेडास्ट्रेन, तो इसका अर्थ क्या होता है? पेडास्ट्रेन, पैदल यात्री, पेडास्ट्रेन पैदल यात्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेडास्ट्रेन यानी हु ट्रैवल ऑन फुट, चल के ट्रैवलिंग करता है। क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, यानी नौसिखिया हो, तो इसका आंसर नावस, ना, नौसिखिया, नावस, दिस इज द राइट आंसर। क्यों क्यों ये होगा? यहाँ पे ये सब देखिए। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट पर्सन ग्रेट स्किल या नॉलेज हो तो उसे एक्सपर्ट कहा जाता है, वो तो न्यू टू प्रोफेशन नहीं होगा। अगला देखिए, वेटरन कौन होता है? अनुभवी होता है। वेटरन अनुभवी होता है। मास्टर, मास्टर तो इस रेंज में आएगा ही नहीं यहाँ। हाईली स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, तो उसे मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नर्वस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल, गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपल। ओलिगार्की, ये नहीं होगा। क्यों? इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे? अल्पतंत्र, तो ये नहीं होगा। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप भी नहीं होगा। हाँ, तानाशाही, तो उसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। मोनार्ची, ऊपर बताया था मैंने, ओके, हाँ सॉरी, मोनार्की, ऊपर बताया था मैंने मोनार्की का, यानी एक पर्सन, हाँ, कोई एक रूलर होगा, राजा रानी, एक कोई एक एम्पायर। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल बाय द पीपल, यानी डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन देखिए, वन हु लव्स बुक्स, वन हु लव बुक्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैब्लियोफाइल, ये होगा। लाइब्रेरियन, स्कॉलर, ऑथर, ऑथर नहीं होगा। ऑथर कौन होता है? ऑथर, ऑथर कौन होता है? जो बुक लिखता है उसे ऑथर कहा जाता है, ऑथर। लेखक, लेखक। स्कॉलर, स्कॉलर कौन होता है? स्कॉलर विज्ञानी, जो जिसे बहुत सारा नॉलेज हो। लाइब्रेरियन, ये भी नहीं होगा। व्हाट्स द राइट आंसर? हाँ, राइट आंसर क्या होगा? बैब्लियोफाइल, बैब्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बैब्लियोफाइल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन हु लव्स बुक्स, बुक्स प्रेमी, हाँ, किताबों का प्रेमी, बैब्लियोफाइल। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वन हु, क्या है क्वेश्चन? वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, स्टाम्प्स वगैरह कलेक्ट करने वाले को क्या कहा जाता है?
तो राइट आंसर क्या होगा? के न्यूमिस्मेटिस्ट ये होगा। इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसे कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, फिलान्टेलिस्ट। ये कौन होता है? फिलान्टेलिस्ट। फिलान्टेलिस्ट इज द राइट आंसर। ओके, जो स्टाम्प कलेक्ट करता है इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, आर्क्यूइस्ट। आर्क्यूइस्ट कौन होता है? वन हु प्रिजर्व द हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखता है। हाँ, जो वन हु प्रिजर्व द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। क्यूरेटर ये भी नहीं होगा, वन हु मैनेज द म्यूजियम होगा इसका अर्थ। तो अपना राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? फिलान्टेलिस्ट इज द राइट आंसर। वन हु कलेक्ट द स्टाम्प्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जो कॉइन्स कलेक्ट करता है, ऊपर बताया था मैंने, इसे क्या कहा जाता है?